हेलो स्टूडेंट, अब हम मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। ए इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे उनके आंसर मैं आपको पहले बता दूँ। जो डिटर्मिनेशन था आपका, जो मैंने लास्ट टाइम आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आपका ज़ीरो है। अब ज़ीरो कैसा है आपको फाइंड करना है, आंसर ज़ीरो। फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका, और जो मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया था मैट्रिक्स का, उसका आंसर है 7, 8, 6, 6, 9, 6, 4, 8, 9। ये आंसर ओनली वन स्टूडेंट का ही आया है। जितने भी मुझे व्हाट्सअप किया है, जितने भी आंसर, जितने भी स्टूडेंट ने, उसमें से एक ही स्टूडेंट था जिसका आंसर परफेक्ट आया है, उसका नाम है प्रतीक। दूसरे सबके थोड़े बहुत तो आंसर गलत ही है, बीच में कोई 6 का आंसर गलत है या फिर किसी का रो आंसर गलत है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे एक आंसर भी गलत नहीं चलेगा, यहाँ पे आंसर प्रॉपरली होना चाहिए। तो ये आपको 5 मार्क्स मिलेगी या फिर 1 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे जो आपने थोड़ी भी गलती की, डायरेक्टली ज़ीरो, बिकॉज ये मैथमेटिक्स है, पूरा सच होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह हमारा आंसर था, फर्स्ट का ज़ीरो और सेकेंड का ये। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। तो अब आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ए इज इक्वल टू 6, 3, -3, 9, 12, -6। इस तरह हमारा क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, और यहाँ पे हमको फाइंड करना है, फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स बी सच दैट 2a ट्रांसपोर्ट, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, प्लस 3b इज इक्वल टू 0। हमने ट्रांसपोर्ट कहाँ पे किया था, जब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते थे तब। तो यही चीज़ अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करनी है, इसको बोलते हैं ए ट्रांसपोर्ट। तो किस तरह ये क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो 2 और ए, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। पर अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोर्ट है उसको हम पहले ट्रांसपोर्ट में फाइंड करेंगे। तो ए ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट हम किसको बोलते थे, इनवर्स में मैंने आपको सिखाया था, रो कॉलम हो जाएगी और कॉलम रो हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट का आंसर किस तरह आएगा, 6, 3, -3, 9, 12, -6, इस तरह। जो रो थी वो कॉलम हो गई। ओके, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करूँगा, 2a ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 2 के साथ जो हमारा आंसर है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्टली ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, रो कॉलम डायरेक्टली 2 मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा, 12 -6, 24, 6, 18, -12। इस तरह हमारा आंसर आया 2 ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, +3b। तो हमको क्या करना है, b जो है वो फाइंड करना है, जो हमारा b है वो हमको फाइंड करना है। तो हम b कैसे फाइंड करेंगे, हमने 2 ट्रांसपोर्ट ए तो कर दिया, पर अब b को फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जब हम b फाइंड करते हैं तो एक फॉर्मूला क्रिएट करनी पड़ती है। तो यही क्वेश्चन की हम एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। तो किस तरह एक क्वेश्चन की फॉर्मूला क्रिएट होगी, तो इज इक्वल टू 0 हमको दिया है, इसलिए यहाँ पे 3b है, यहाँ पे a ट्रांसपोर्ट है। तो ये चीज़ यहाँ पे चली जाएगी इज इक्वल टू के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3b फाइंड करते हैं, तो 3b इज इक्वल टू ये चीज़ यहाँ पे चली गई, तो प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, और माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, इस तरह। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया 2 ट्रांसपोर्ट का, उसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने से आंसर कैसा आएगा, -12। अब -2 है, ठीक है, तो यहाँ पे -6 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
24 का माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 6 माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस 12। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए तो जो आंसर आपका टू ट्रांसपोर्ट का है उसके साथ माइनस आपको कन्वर्ट करना है, इसलिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस इस तरह। ठीक है, अब मुझे बी फाइंड करना हो तो कुछ नहीं करना है, जो आपका आंसर है उसके साथ डिवाइड बाई 3 कर दो, डिवाइड बाई 3। तो डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना आंसर आएगा, -4 2 -8 2 यहाँ पे 6 -6 यहाँ पे 4। तो ये था हमारा बी का आंसर। तो इस तरह हम बी फाइंड करते हैं ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो याद रखना मैंने यहाँ पे बी लिखा है तो वो जो आपका आंसर है उसके डिवाइड बाई मैंने 3 कर दी है, इसलिए 12 डिवाइड बाई 3, 6 डिवाइड बाई 3, 24 डिवाइड बाई 3, -6 डिवाइड बाई 3, -18 डिवाइड बाई 3 यानी 12 डिवाइड बाई 3। तो इस तरह हमारा आंसर आया -4 2 -8 -2 -6 और 4। तो ये था हमारा बी का आंसर। देख लो, समझ लो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आगे भी एक करवाया था जिसमें हमको बी फाइंड करना होता है, सर्च दैट फाइंड बी। तो इसी तरह ये क्वेश्चन भी वैसे ही फाइंड करना है आपको। a प्लस 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो हमने उसमें क्या किया था, जो प्लस था वो इज इक्वल टू के बाद इसलिए माइनस हो गया था, तो वही सेम यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 2672, b इज इक्वल टू -3 5 0 8, c इज इक्वल टू 4 7 9 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, प्रूफ दैट a ब्रैकेट में b इंटू सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में a इंटू बी और यहाँ पे c। तो इस तरह ये क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, ब्रैकेट। तो हम पहले ब्रैकेट फाइंड करते हैं b इंटू सी। तो b इंटू सी को आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। इस तरह। ओके, फिर से मैट्रिक्स पे चले जाते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो -3 इंटू 4 और उसके हिसाब से बीच में प्लस 5 इंटू 9 हो गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 9। ओके, अब दोनों रो फिर से दूसरी कॉलम के साथ -3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 5, 0 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 5। तो इस तरह हम b इंटू सी फाइंड करेंगे। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, 4 इंटू 3 -12 प्लस 49, 0 इंटू 4 0 प्लस 72 -21 प्लस 25 0 प्लस 4 0 इस तरह। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -12 और 45। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 3। ठीक है, तो 33 यहाँ पे आपका आंसर आया।
फिर यहाँ पे आपका आंसर आया 4, यहाँ पे आपका आंसर आया 72 और यहाँ पे आपका आंसर आया 40। ओके, इस तरह हमने बी और सी को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आया बी और सी का। ठीक है, तो हम यहाँ पे रफ कर देते हैं और उसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह आपको फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन बी इंटू सी। बी इंटू सी का आंसर है 33, 72, 440। ये था हमारा बी इंटू सी का आंसर। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटू बी। 2672, बी का आंसर -3, 508। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -3 प्लस 6 इंटू 0, 7 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 0। उसी तरह 2 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 8। उसी तरह 7 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 8। तो इस तरह हमारा ए बी का फॉर्मूला हो गई। तो हम आंसर देखते हैं, ए बी का आंसर क्या आएगा। ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू -3 -6 प्लस 0, 21 प्लस 0, 10 प्लस 48, 35 प्लस 16। आंसर क्या आया -6, 10, 48, 58, 21, 5, 6, 11, 4, 51। तो ये हमारा आंसर है ए बी का। ठीक है, तो बी और सी का आंसर हमने फाइंड किया, यहाँ पे ए और बी का आंसर फाइंड किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आगे अब आपको फाइंड करना है फॉर्मूला। तो मैंने आधा क्वेश्चन आपको करवा दिया, अब आपको बी और सी का मल्टीप्लाई ए के साथ फाइंड करके दिखाना है आपको आंसर, और ए बी का मल्टीप्लाई सी के साथ आपको करके दिखाना है। तो कितना आंसर आ रहा है आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन आधा करवाया, अब आधा आपको करना है। ओके, ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी और ए बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, तो अब रफ कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ए इज इक्वल टू 3, 7, 2, 5। यहाँ पे आपको फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट प्लस ए इनवर्स। ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो ए तो हमको मिल गया है, ए ट्रांसपोज भी ऑलरेडी हमको मिल जाएगा, रो का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोर्ट करना हो तो कैसे करोगे, इस तरह हमारा आंसर आएगा ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज मिल गया, ए मिल गया, बट अब हमको फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवाया था, फिर से यहाँ पे वो फॉर्मूला याद करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मानांक ए, मीन्स डिटर्मिनेंट ए। ये था हमारा इक्वेशन इनवर्स का। ओके, तो अब आपको ये फाइंड करना है। जो स्टार्ट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हमको क्वेश्चन ऐसे ही मिल गया है।
3 का होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, माइनस प्लस वो सब। यहाँ पे तो खाली जस्ट 2 रो 2 कॉलम बस, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 3 एंड 2 इंटू 7, आंसर इज 1। ओके, तो 5 इंटू 3 15 माइनस 7 इंटू 2 14। ये माइनस कहाँ से है, रूल्स के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेशन में माइनस लिखते हैं और मैट्रिक्स में हम प्लस लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारा डिटर्मिनेशन ए, आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड क्या करेंगे, एडजॉइंट ए। तो हम एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इस तरह। तो मुझे एडजॉइंट ए फाइंड करना है, ठीक है। तो एडजॉइंट है हम फाइंड कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, जितने भी क्वेश्चन है उसकी रो और कॉलम निकाल के जो बचा वो आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, पर यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम नहीं है, 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए डायरेक्टली ही आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। मीन्स कैसे है कि भाई 3, जो 3 है तो उसकी रो और कॉलम निकाल दो, ये कॉलम निकाल देते, रो निकाल देते, तो कौन बचा 5, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। वही सेम चीज़ यहाँ पे 7, तो उसकी कॉलम उसकी रो, तो कौन बचा 2, तो यहाँ पे आएगा 2। फिर 2 का कॉलम और रो, तो कौन बचा 7। फिर 5, उसकी कॉलम उसकी रो, तो कौन बचा 3, तो यहाँ पे 3। ओके, फिर क्या था, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस और माइनस, इस तरह प्लस माइनस प्लस। मैंने दिखाया था आपको लास्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम लेक्चर में हमने मैट्रिक्स ट्रांसफर किया उसमें, ठीक है। अब ये एडजॉइंट ए को हमको क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है, मीन्स जो रो है वो कॉलम लिखनी है। तो 5 माइनस 2 7 माइनस 3, तो इस तरह हमारा एडजॉइंट ए आंसर आया, ठीक है। अब ये जो आपका आंसर आया है एडजॉइंट ए, अब जो क्वेश्चन आपको दिया है इनवर्स का, उसके साथ हम फाइंड करते हैं जो फॉर्मूला है हमारी, वो एडजॉइंट ए 5 7 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन मानक ए, कितना आंसर आया था 1, तो सबके साथ 1 डिवाइड करो तो क्या आएगा 5 7 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। तो अब तीनों तीन चीज़ यहाँ पे हमको मिल गई। अब तीनों तीन के साथ क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो ए 3 2 7 5 प्लस ए ट्रांसपोर्ट, एक मिनट यहाँ पे हमको ए लिखना है। तो ए का आंसर क्या था 3 2 7 5 प्लस ए ट्रांसपोर्ट 3 2 7 5, फिर प्लस ए इनवर्स का आंसर 5 7 माइनस 2 माइनस 3, इस तरह, ठीक है। अब तीनों तीन का प्लस करना है और यहाँ पे आपका आंसर लिखना है। तो 3 + 3 + 5, इस तरह। 3 + 3 6, 6 + 5 11, तो हमारा आंसर यहाँ पे आया 11। सेम टू सेम 7 + 2 2 + 7 14 and 2 16, इस तरह 2 + 7 9, यहाँ पे देखो 2 + 7 9, पर 9 माइनस 2 है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2 + 7 9 9 माइनस 2, तो आंसर आया 7। 5 + 5 10 10 माइनस 3, आंसर आया 7। तो इस तरह हम
ये क्वेश्चन फाइंड करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट प्लस ए इनवर्स। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। मैट्रिक्स में एक ही चीज आपको याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन जो समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, और जो फॉर्मूला दी है बस वो याद रखनी है आपको। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू 2 5 7 2 -1 0 3 4 8। फिर b इज इक्वल टू 1 4 9 3 इज इक्वल टू -3 2 4 -5 6 और 8। तो इस तरह हमारा दो मैट्रिक्स है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि वेरीफाई दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट। तो ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है, तो किस तरह फाइंड होगी? ओके, तो ये एकदम इजी है, प्लस ही करना है और कुछ नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप तभी आपका क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, अदरवाइज तो प्लस माइनस में तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली ही आपको प्लस माइनस करना है। बस ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको समझ में होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ए प्लस बी ट्रांसपोर्ट पहले फाइंड करते हैं, तो ए प्लस बी पहले फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली ही प्लस कर देता हूँ, ए प्लस बी। 2 + 1 3 5 + 4 9 9 + 9 7 + 9 16 2 + 5 2 + 3 5। अब ये को यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 दिया है, यहाँ पे -2 दिया है। तो ये चीज किसको समझ में आएगी, जिसको माइनस प्लस माइनस आता है इसको। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, देखो -1 प्लस -2 इस तरह हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 2। तो माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, और जो बड़ा है उनका साइन, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, -3। तो ये चीज आपको समझ में होनी चाहिए कि किस तरह माइनस प्लस प्लस माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आया -3। 0 + 4 4 3 प्लस, देखो यहाँ पे से फिर से 3 + -5, तो 3 + -5, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर क्या आया, -2। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, -2। 4 + 6 10 8 + 8 16 हो गया। अब जो आंसर हमको मिला है उसको क्या करना है, हमको ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे a प्लस बी ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3 9 16 5 -3 4 -2 10 और 16 इस तरह। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड हो गया। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ए ट्रांसपोर्ट। तो ए ट्रांसपोर्ट को डायरेक्टली हम ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, 2 5 7 2 -1 0 3 4 8 हो गया। बी ट्रांसपोर्ट को डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, 1 4 9 3 -2 4 -5 6 8 हो गया। अब दोनों के बीच में आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं दोनों के बीच में। तो यहाँ पे लिखते हैं ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टली प्लस कर लेते हैं। 2 + 1 3 2 + 3 5 3 प्लस -4 5, मतलब क्या आंसर आएगा, -2। फिर 5 + 4 9 1 माइनस, वहाँ पे प्लस -1 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा -3। फिर यहाँ पे 4 + 6 10 7 + 9 16 0 + 4
0, 8 + 8 16। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। क्यों? बिकॉज दोनों का आंसर क्या आया? सेम ही आया। और दोनों का आंसर सेम आया, इसलिए ये वेरीफाई है। a + b ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू a ट्रांसपोर्ट प्लस b ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह हम मैट्रिक्स में क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपको। तो इस तरह आपको फाइंड करना है, प्लस हो, ट्रांसपोर्ट हो, इनवर्स हो, मल्टीप्लिकेशन हो, माइनस हो, कुछ भी हो, आपको इस तरह मैट्रिक्स में क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरह फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आज का टास्क में आपको खाली मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, जो बीच में से मैंने ए और बी और सी को मल्टीप्लाई करके दिया है, वो क्वेश्चन आपको आगे फाइंड करना है और आंसर ढूंढना है आपको। ओके, तो आज के लिए इतना ही था।